दोस्तों स्वागत है आप सभी का जियोपॉलिटिक्स अफेयर्स में। तो पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया वॉर ऑन अफगानिस्तान। तो ऐसा क्यों किया है और ये किसने डिक्लेयर किया है? सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ मैं। तो ये डिक्लेयर किया है जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने डिक्लेयर किया एक ट्वीट के साथ। ये अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि आफ्टर विड्रॉल ऑफ नेटो फोर्सेज इट वाज एक्सपेक्टेड दैट देयर वुड बी अ पीस इन अफगानिस्तान, दैट द तालिबान वुड फोकस ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द अफगान पीपल एंड पीस इन द रीजन। इन्होंने जैसे कि नेटो की फोर्स ने अफगानिस्तान को जहाँ से उधर से विड्रॉ किया, उसके बाद इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस बनी रहेगी। पर ये जो कह रहे हैं कि ये पीस ऐसा हुआ नहीं है। अफगानिस्तान एंड बिगिन एक्सपोर्टिंग टेररिज्म, दे डिप्रीव देयर ओन पीपल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स, दे स्नैच अवे द राइट्स दैट इस्लाम ग्रांट्स टू वुमेन। तो इन्होंने ये भी क्लेम किया है कि उधर अफगानिस्तान में बेसिक ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान में भी किया जा रहा है। और इन्होंने अफगानिस्तान को एक कॉलोनी ऑफ इंडिया कहा है कि तालिबान टर्न अफगानिस्तान इनटू अ कॉलोनी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ऐसे ऐसा किया है। तो इनकी इनकी वजह क्या, इन्होंने क्या रीज़न दिया कि हम क्यों अटैक कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, और इन्होंने ओपन वॉर क्यों डिक्लेयर किया है? ख्वाजा आसिफ इन्होंने ओपन वॉर क्यों डिक्लेयर किया? और इन्होंने अफगानिस्तान को एक धमकी भी दी है कि वी आर योर नेबर्स, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, हमें तुम्हारा पता है इन्स एंड आउट्स। तो हम किसी वी डिड नॉट कम फ्रॉम अक्रॉस द सी, इन्होंने ऐसे कहा है कि हम किसी साथ हम समुद्र के पार से नहीं आए, हम यहीं से आए, तुम्हारे पड़ोसी हैं, एंड वी नो योर इन्स एंड आउट्स। तो इन्होंने क्या रीज़न दिया कि हम क्यों अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान को? तो इनके जो कॉमन रीजंस हैं जो ये बताते हैं अपनी जनता को और बाकी दुनिया को कि हम क्यों अटैक कर रहे हैं, कि ये कहते हैं कि जो अफ़गान तालिबान है, जो अफ़गानिस्तान है, जो लेड बाय तालिबान है इस समय, वो बीएलए और टीटीपी, जो कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि टेररिज्म ग्रुप है इन पाकिस्तान, जो कि बीएलए नहीं है, वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहा है कि वो टेररिस्ट ग्रुप है, इनको अफ़गानिस्तान सपोर्ट कर रहा है। तो इन्होंने ये रीज़न दिया है। तब हुआ क्या है, पाकिस्तान ने पहले तो काबुल को बॉम्ब किया है। काबुल को बॉम्ब करने के बाद उधर डेथ्स हुई अफगानिस्तानी पीपल में। एंड देन ये क्लेम भी आया कि अफगानिस्तान ने जब जब ये बॉम्ब कर रहे थे, जब पाकिस्तान के जो F-16 फाइटर जेट है कि अफगानिस्तान ने इनको शूट डाउन किया गया। पर ये बताया जा रहा है कि ये शायद से एक एआई की वीडियो है। और इसके बाद जो है अफगान फोर्सेस ने जब जब पाकिस्तान ने इनको बॉम्ब किया, जब काबुल को बॉम्ब किया, उसके बाद जो अफगान फोर्सेस जो तालिबान ने इन्होंने जो रिटेलिएट किया, उसमें अफगान फोर्सेस किल्स 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स। तो 55 पाकिस्तानी सोल्जर्स इन्होंने मार दिए हैं। ऐसी इनका कॉन्फ्लिक्ट थोड़े दिन पहले भी हुआ था। वहाँ भी अफगान अफगान तालिबान ने एक वीडियो रिलीज़ की थी जिसमें ये दिखा रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान की उधर जो टेरिटरी है उसमें इन घुसे हैं ये और इनने पाकिस्तानियों को मारा है। तो अब जो ये 55 पाकिस्तानी मार दिए हैं, इसके इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान रिटेलिएट्स विद ऑपरेशन खजब लिल हक। तो इस ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने लॉन्च किया है इसके रिस्पॉन्स में, जो कि अफगानिस्तान ने 55 पाकिस्तानी उसको मारा है। और पाकिस्तान बॉम्ब्स काबुल आफ्टर अफगानिस्तान अटैक्स बॉर्डर। और इसके बाद भी पाकिस्तान ने दोबारा बॉम्ब किया है अफगानिस्तान को। अंदर ये डीप घुसे हैं काबुल में और इनको बॉम्ब किया है। अफगानिस्तान के पास ऐसा कुछ एयर खुद का एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो है जो यूएसए ने छोड़ दिए थे। मैन पैड है इनके पास। मैन पैड से ये फाइटर जेट्स को मारना बहुत डिफिकल्ट होता है अनटिल एंड अनलेस दे प्रोवाइड विद द राइट सिचुएशन ऑन द लैंड। देन अगेन इन बॉम्बिंग्स में जो एयर स्ट्राइक्स की है काबुल पे, इसमें फिर पाकिस्तान ने कहा कि हमने 130 जो अफगानिस्तानी इसको मार दिया, उनके मिलिट्री में अटैक किया, तालिबान को मार दिया, ऐसे कुछ इनका क्लेम है। और एक्सकलेशन बढ़ रही है अभी बॉर्डर पे। पाकिस्तान ने यही ऑपरेशन जो गजब गजब लिल हक इसको लॉन्च किया है। अब क्लैशेस नियर की अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग। तो ये लड़ रहे हैं आपस में अभी। अब देखो इसमें इनकी रियल रीजन क्या है लड़ने का। जो रियल रीजन माना जा रहा है वो ये हो सकता है कि आपको पता है आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की थोड़े दिन पहले ही इनने लंच किया एक साथ। वो न्यूज़ बहुत चली थी, वायरल हुई थी वो न्यूज़ की डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर ने लंच किया है। एंड देन ट्रंप ऑल्सो गिव्स द स्टेटमेंट अबाउट सेइंग दैट हिज फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। ऐसे कहते भी ये ट्रंप दिखे हैं ये। तो ऐसा ये क्यों दिखे हैं ऐसे कहते हुए, इसके पीछे की वजह क्या है? देखो, ट्रंप ने अभी इन 2025 ही सेज दैट ही वांट्स कंट्रोल ओवर अफगानिस्तान बगराम एयर बेस। ट्रंप सेड दैट वाई ट्रम्प वॉन्ट्स द बगराम एयरबेस। दिस इज़ द बगराम एयरबेस। ये अमेरिकन ने ही बिल्ड किया था व्हेन दे आर अटैकिंग अफगानिस्तान। ये अमेरिकन ने ही बिल्ड किया था और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये जो बेस है बगराम एयरबेस ये इन्होंने बिल्ड किया था। और इन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट दैट एयरबेस बट तालिबान रिजेक्टेड हिज क्लेम saying that we don't give you that. Taliban rejects the idea of US returning to Bagram Air Base. So why USA wants the Bagram Air Base? Why Trump needs Bagram Air Base? ट्रंप ने कहा है कि मुझे ये बेस चाहिए ताकि मैं चाइना की न्यूक्लियर साइट्स पर नज़र रख पाऊँ। जो जहाँ चाइना अपने न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है और जहाँ उनको टेस्ट करता है, वो इस बगराम एयर बेस से थोड़ी ही दूरी पे है वो जगह। इसलिए इन्हें यूएसए को वो एयर बेस चाहिए ताकि वो चाइना पे नज़र रख पाएँ। दूसरा रीजनल पावर प्रोजेक्शन, कि इस रीजन में अपनी पावर प्रोजेक्शन कर पाएँ। तो इन्हें ये चाहिए। और दूसरा इन्हें ये भी है कि हमने इस एयरबेस को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर जो हमने हमारे खर्च किए थे,
तो अब इस एयरबेस पे हमें हमारा कंट्रोल चाहिए, तो ये अभी इन्होंने चाहिए। और अब पाकिस्तान को एक रीज़न चाहिए, क्योंकि आसिम मुनीर अपनी मीटिंग फिक्स कर चुके हैं, अपनी ये ट्रम्प के साथ हाथ मिला चुके हैं कि ओके बॉस, मैं आपको ला के दूंगा बगराम एयरबेस। तो ये कैसे ला के देंगे? अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में अभी पिछले ही साल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई है जिसमें एक ऐसे दिखाया जा रहा है कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पाकिस्तान में, मेनली जो सुसाइड बॉम्ब्स से अटैक हुआ है, सुसाइड उधर जाके एक सुसाइड टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे पाकिस्तानी मारे गए हैं। तो इन्होंने आसिम मुनीर ने ऑल ओवर पाकिस्तान में ये न्यूज़ फैलाई है कि देखो ये अफगानिस्तान वाले अटैक कर रहे हैं, बीएलए वाले अटैक कर रहे हैं, टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। और टीटीपी वाले और बीएलए वालों को सपोर्ट कौन कर रहा है? टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान। ये आसिम मुनीर का कहना है, ये इनकी मीडिया का कहना है, और इन्होंने यही प्रोपोगंडा अपने पूरे देश में फैलाया है कि ये अफगानिस्तान ही मेनली कोज है जिससे अफगानिस्तान फंड कर रहा है, बीएलए को उनको सपोर्ट कर रहा है और टीटीपी को, और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है इंडिया। जैसा कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान जो है एक कॉलोनी बन चुका है इंडिया की, इनका ये कहना है। तो इन्होंने ये प्रोपोगंडा अपनी जनता को खिलाया है, अपनी पूरी जनता को यही प्रोपोगंडा बताया है, और इसीलिए ही यही प्रोपोगंडा बता के ही ये जो है रीज़न दिया अपनी जनता को कि हम अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। पर इनका मेन जो मोटिव आसिम मुनीर का वो है बागराम एयरबेस तक पहुंचना, जिससे ये बागराम एयरबेस का कंट्रोल जो है फिर यूएसए को पकड़ा दें, और फिर इन्हें एक डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छा अवार्ड दें, आसिम मुनीर को अच्छा पैसे दें। तो यही इनकी जो है मेन रीज़न है, यही ये करना चाहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।